बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यासीन चैनल में आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद। अल्लाह पाक से दुआ कि आप सलामत रहे, खुश रहे और आपका दिल, ए अल्लाह हम सब का दिल आ जाए राह मुस्तकीम की तरफ। ये इस तेरे नाचिज़ बंदे की दुआ है। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत सुनाएंगे और उसी पर आगे थोड़ी बात करेंगे। मौलाना लिखते हैं कि एक आदमी था जो दुनियावी काम में बहुत काहिल था। उसकी शादी हो चुकी थी तो बीवी रोज़ाना ताना देती थी कि आप काहिल हो, कुछ काम करते नहीं। और वो रोज़ाना एक ही बात कहता कि जब अल्लाह देने पर आएगा तो वो बिना काम किए ही देगा। जैसे नूरदीन साहब ने कह दिया है कि दाई दी तो वाई पोशी घर कोई। तो उसका ईमान था पूरा अपने रब पर, अपने अल्लाह पाक पर। तो वो सारी ज़िंदगी यही कहता रहा और बर्दाश्त करता रहा। और घर वालों के वो ताने जो उसे घर वाले देते थे कि आप कुछ काम नहीं करते तो कहाँ से आएगा। तो गरीबी ने भी पकड़ लिया था। फिर एक दिन वहाँ का जो बादशाह था, मौलाना लिखते हैं कि उसने ऐलान किया है कि मैं कुछ सदका लुटा रहा हूँ, जिसको आना है आ जाए और ले जाए। वो उसकी बीवी ने उसे तंग कर दिया कि आप भी जाइए। उसने इनकार किया था कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे रब पर भरोसा है कि जब उसे लगेगा मुझे ज़रूरत है तो वो घर ही भेज देगा। मगर बीवियों के सामने हमारी कहाँ चलती है। उसने ज़्यादा ज़ोर किया तो जाना ही पड़ा। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था। उसने हाथ उठाकर दुआ मांगनी शुरू कर दी तो वो आदमी वहाँ पहुंच गया। उसने जब देखा तो वापस पाँव मुड़ ली और आया वापस। यारों दोस्तों ने पकड़ लिया रास्ते में कि उस काम भी पड़ गया, देर हो गई। इतनी देर हो गई कि इशा की नमाज का टाइम हो गया। उस शहर में मौलाना लिखते हैं 3 चोर थे जो डाकू थे बड़े। तो वो डाका डालने में बड़े माहिर थे। उनके कानों में ये आवाज़ आ चुकी थी कि फलानी आदमी बादशाह के पास गया था, कुछ हीरा सोना चांदी लाया होगा, तो हम भी हाथ साफ करेंगे, डाका डाल देंगे। वो इसी एतबार से आए इशा नमाज के बाद। तो वो आदमी घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर चला गया और वो तीनों आदमी उसकी खिड़की के नीचे खड़ा हो गए और कान लगाया कि अंदर क्या बात चल रही है। तो जब वो बीवी के सामने बैठा तो बीवी ने उसे कह दिया कि आप बादशाह सलामत के पास गए थे तो क्या कुछ लाए हो वहाँ से। तो कह दिया जब मैं वहाँ पहुँचा तो बादशाह अल्लाह पाक से मांग रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अल्लाह पाक से मांगूँ। तो बीवी ने फिर कह दिया आप निकम्मे हो, थोड़ी देर वहाँ नहीं रुक सकते। तो वो चोर सुन रहे थे ये सारी बातें, उनके कानों में आ रही थी आवाज़। तो उसने कह दिया अरे तुम मेरी पूरी बात सुनो। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो एक जगह मुझे ठोकर लगी। मैंने देखा कि एक ढक्कन उठ गया, मटका था वहाँ ज़मीन में दबाया हुआ, ख़जाना था। मैंने नज़र डाली तो सोना और चांदी और हीरे और जवाहरात उसमें देखे। तो बीवी ने कहा फिर क्या क्या लाए क्यों नहीं। उसने कहा यही तुझ में और मुझ में फ़र्क है। जब मेरे अल्लाह को देना होगा मुझे तो घर ही ला कर देगा, तो मुझे वहाँ से उठाने लाने की क्या ज़रूरत है। तो बीवी ने फिर डांट दिया, बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम काहिल हो, हमें इसी गरीबी में हमेशा जीना पड़ेगा। तो उन 3 चोरों ने ये सारा किस्सा सुना। उसने एड्रेस भी बताया था कहाँ मुझे ठोकर लगी। तो वो गए पूरी तौर उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ मटका देखा। ये मौलाना हमें समझाते हैं कि कैसा रब पर भरोसा करना है, कैसा भरोसा होना चाहिए। तो उन्होंने जब ढक्कन उठाया मटके से तो उन्हें क्या नज़र आया, वहाँ मधुमक्खियाँ, बिच्छू, सांप। तो यहाँ पर
मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रास्ते पर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो सिद्दीक़ अकबर ने कह दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आप सूरज की तरह चमक रहे हो। तो कह दिया हाँ हो सकता है यही है। तो आगे आए तो अबू जहल मिले, तो उन्होंने कह दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा पीला पड़ गया है आज। कह दिया हाँ होगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्या माजरा है, आपने दोनों को हाँ कह दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि सिद्दीक़ अंदर से आफ़ताब है, तो उसे मैं भी आफ़ताब ही नज़र आया है, और अबू जाहिल अंदर से पीला पड़ गया है, इसका मन पीला हो गया है, तो उसे मेरा चेहरा पीला ही नज़र आया है। इसीलिए उस भले आदमी को उस मटके में सोना और चांदी नज़र आया, और उन चोरों को मक्खियाँ, चूहे, सांप नज़र आए उस मटके में। तो एक ने कहा चलो जाने देते हैं, तो अब क्या है। दूसरे ने कहा नहीं, कैसे जाने देंगे। दरअसल उस आदमी को पता चल गया था कि हम खिड़की पर बैठे हुए कान लगाए हुए थे, तो उसने भांप लिया था हमें, तो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ये चाल चली थी। तो तीसरे ने कहा चलो उठाओ मटका, घर ले जाएंगे उसके, तो उसे चूहे और बिच्छू काटेंगे, सांप जो इसमें है, मक्खियाँ। यही मसलत हुई, तो उन्होंने वो मटका उठाया और चल दिए उसके घर की तरफ। सीढ़ी लाई और उसका छत तोड़ दिया, उसमें सुलाख कर दिया, और उस मटके का मुंह उस सुलाख पर रख दिया और डाल दिया नीचे। तो वो अल्लाह का पाकबाज बंदा, जिसे अपने रब पर इतना भरोसा था, वो मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था। उसके कानों में जब आवाज़ आई कुछ गिर रहा है, तो उसने बीवी से कह दिया कि उठो, अल्लाह पाक ने ख़जाना घर ही भेज दिया है, देखो अल्लाह किसे कहते हैं। ऐ दोस्त, अगर ऐसा भरोसा हमें अल्लाह पर हो जाए तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को अल्लाह पाक की सुपुर्द नहीं करते, हमें ईमान है मगर कम है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि ईमान वालों, अगर आप लोगों ने ईमान लाया है तो पूरी तरह ईमान लाइए। और फिर फरमा दिया कि आप एक कदम आ जाइए, हम 10 कदम आ जाएंगे। ये नहीं फरमाया कि हम 10 कदम आ जाएंगे, आप एक कदम आना, फिर एक कदम। शुरुआत हमें करनी है। यही बताया है, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, आप मेरी याद कीजिए, मैं आपकी चर्चा करवा दूंगा। और एहसान मानो मेरा, शुक्र करो मेरा हमेशा। मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे नज़र ज़्यादा कुरान पाक के आयातों पर नहीं है, वरना ऐसी कई आयतें हो सकती है कुरान मजीद में मौजूद, जिन्हें सुनने के बाद हमारा यकीन दुगना हो जाता है, हमारे यकीन में पुख्तगी आ जाती है कि हमें पूरी तरह से ईमान लाना है और अपने रब पर भरोसा करना है, सब कुछ उसके सुपर्द करना है। एक पंजाबी शायर ने एक शेर कह दिया है, जिन राहों पर चला हूँ मैं उन राहों का तू रहबर है, तेरी तो मैं कुछ जान न पाया मगर मेरी तुझको सारी खबर है। रब को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में, हाबलिल वरीद जो ठहरे, हमारे अंग अंग से वाकिफ़ है, हमारी रग रग से वाकिफ़ है। हम यहीं तक वाकिफ़ हैं जो हम इस वक्त है, मगर कल क्या है ये हमारे रब को मालूम है, हमें मालूम नहीं है। मगर हमें क्या करना है, खुद को उसके सुपर्द करना है, अपनी खुदी को मिटाना है उसके सामने। कुर्बानी का माने भी यही है, खुद को कुर्बान करना है हमेशा। अब भेड़ बकरियों को तो कुर्बान नहीं कर सकते हैं ना, वो भी सही है, अल्लाह का हुक्म है करना है, भेड़ भी बकरियां भी जो भी मिले उसको करना है ईद के दिन। मगर आखिर में दोस्त अपनी नफ्स की कुर्बानी देनी है, अपने महबूब को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा को पाने के लिए हमें खुदी की कुर्बानी देनी है, अपनी नफ्स की कुर्बानी देनी है उसके लिए। नफ्स क्या है, दुनिया की सारी तमन्नाएँ जिन्होंने हमें जकड़ लिया है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मुर्दा जानवर है,
और इसके तलबगार कुत्ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे आप दोस्तों से यही कहेंगे कि आप पिछले 2-3 वीडियो में भी हम यही कह रहे हैं आपसे कि आप कमिट कर दीजिए, मगर अल्लाह पाक आपको गवाह है, सच्चा कमिट कर दीजिए। जो आपको लगेगा हमारे बारे में वही कमिट कर दीजिएगा। हमारी खुशी के लिए कोई कमिट मत कर दीजिएगा कि ऐसा अल्लाह पाक ने हमारे कल्ब को ऐसा, ये उसकी इनायत है, उसकी रहमत है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो नाचीज़ है, कुछ भी नहीं है। हम ना आलिम है, ना पढ़े लिखे हैं, ना कोई शक्ल सूरत ऐसी अच्छी है, ना कोई ताकतवर है, जवान है। बुज़ुर्ग भी अब आ रही है, 60 के होने वाले हैं, मगर उसकी इनायत ने हमारे कल्ब को ऐसा बना दिया है, न किसी के तारीफ़ों से हम खुश होते हैं, न किसी गालियों से नाराज़। ये रब ने कर दिया है हमारे साथ। इंशाअल्लाह ये मेरे रब की मेहर है। सदके जाऊं तन मन से और दिलो जान से उसके पाक नाम पर। यही आरज़ू है कि वो अपने गुलामों में से हमें भी गुलाम कबूल करे। ऐ अल्लाह, यही तमन्ना है कि चुन ले हमें भी अपने गुलामों में, और हमसे कभी नाराज़ मत होना। हमेशा अपनी मेहर, अपनी रहमत हमारे लिए बनाए रखना। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।